जहर तुम ये भूल भुलैया तक हमें क्यों ले आए? भाईजान, जिंदगी के पेड़ का रास्ता इसी भूल भुलैया से होकर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। बुलबुले, आगे आगे चलो और हमें ये भूल भुलैया पार करवाओ। नहीं बदतमीज। अरे पूरी बात तो सुनिए। बदतमीज नहीं, मतलब कोई भी जिन्नात या कोई शक या कोई जादू जानने वाला हो तो वो इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए आपको खुद अकेले मेरे बिना वो जिंदगी के पेड़ तक पहुंचना होगा। तुम सच कह रहे हो? भाई मारो, कोई मारो मुझे भाई, कोई मारो। अरे कैसी बातें कर रहे आका, बस यही दिन देखने को बाकी थे मेरे यहाँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं चलता हूँ इस भूल भुलैया के अंदर। लेकिन अगर मेरा जादू खत्म हो गया तो कल मुझसे शिकायत ना करिएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो, वैसे भी तुम बिना अपने जादू के बस एक तरबूज हो और कुछ नहीं। चलो जहर। भाईजान, आप ही जाइए, क्योंकि जादू सिर्फ आपके जिन को नहीं, हमें भी आता है। अगर वहां जाते जाते हमारा जादू हमसे छिन गया तो? वैसे भी भाईजान, हमें यहाँ पर बहुत काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, ताकि आप जैसे ही जिंदगी का बीज लेकर यहाँ पहुंचे ना, हम जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करके जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएंगे। मतलब हम अकेले जाएं? आपको डर लग रहा है? डरिए मत भाईजान, आप बसीरे आला है। और अपने जिन से कहिए हमारा सारा सामान यहाँ ले आए अपने जादू से, ताकि हम काम आगे बढ़ा सकें। मेरा मतलब है खाला, लगता है आप भूल रही हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि मैं अपने आका के हुक्म की तामील करता हूँ, उनके घर खानदान वालों की नहीं। भाईजान, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे आका आपके उस हुक्म को मुझे पूरा करने को नहीं कहेंगे, है ना आका? गुलगुले गुलगुले, हमारे पास तुम दोनों फिजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो इनका सामान ला के दो, और ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। खाने के बाद खाओ पान, हाजिर हो इनका सामान। फिलहाल अभी तो मेरे पास इस सड़ियल आका के हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर अब तू देख मैं क्या करता हूँ, जहरीली औरत। हाँ, बस मुझे एक खास जहर तैयार करना है और उस जहर को ठंडा करना है और उस जहर को गर्म करना है। भाईजान, अब अभी तक यहीं खड़े हैं, जाइए और जिंदगी का बीज लेकर आइए। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गुसल खाने से एक प्याला पानी का लाना हो। हाँ, तो वो भी आपसे कहाँ होता है? क्या? मेरा मतलब है आका, आपको जाना है? चलिए। दुश्मन पे हुकूमत करने का एक पुराना और नायाब तरीका है, तो उनमें फूंक डालो और उन पे हुकूमत करो। बेटा सफल और जहर, अब तुम दोनों देखोगे चीनू का कहर। बेहतरीन। लेकिन हमेशा वाला भाई कहाँ है?
किया। बेटे की तुम ये कहाँ आ गए? हम क्यों ही साथ साथ चलते हैं? आका, ये कौन सा गाना है? चाचा ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। पर ये है क्या? हमेशा वाली भाई। हमेशा वाली भाई, ये भूल भुलैया है, इसे पार करके तुम जिंदगी के पेड़ तक पहुंच सकते हो। और सुनो, इसके अंदर कोई भी जिन्नात या कोई ऐसा शख्स जिसे जादू आता हो, वो इसे पार नहीं कर सकता। इसलिए चाचा और सारा जी को तुम्हें यहीं छोड़ के अकेले जाना होगा। और तो और वो कमीना जफर अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गया है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है जीनू, नक्चड़ी को वापस लाना है तो मुझे जफर से पहले जिंदगी के बीच को लेना होगा। तुम ले आओगे भाई, तुम ले आओगे। मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम उस कमीने को अकेले ही संभाल लोगे। यहाँ हम तीनों मिलके इस शहर को मजा चखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आका। आका, आप जा तो अकेले रहे हो, पर आओगे सुल्ताना के साथ। नाम जहर और काम जहर, लेकिन अब हम तीनों से मजा चखाएंगे। बुलबुल भाईजान ने छूमंतर चादर अलादीन को दी थी, वो इन दोनों के पास कैसे आई? नाज़नीन भाभी ने सारी हदें पार कर दी हैं और उनके शौहर भी कुछ कम नहीं। आज मैं इन दोनों को मजा चखा कर ही रहूंगी। बखत मरदूद गई कहाँ? आज मेरे हत्थे लग जाएंगे। मैं इसे बता दूंगी कि क्या चीज है नाज़नीन। कसम सोने की अशर्फियों की, मुझे धक्का क्यों मारा? कसम है मुझे भी आज आधी रोटी की। मैंने क्या धक्का मारा? मेरे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं तुम्हें सारी ताकत मैं दिखाती हूँ। एक झटके में मुंडी ऐसी मोड़ दूंगी कि जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि आ रहे हो या जा रहे हो। हम तो यहाँ घूमते घूमते खुद ही घूम जाएंगे। बेहतरी इसी में होगी कि हम यहाँ निशान छोड़ जाएं। अरे फिर क्या हम उसी जगह पर आ गए? इससे पहले तो खबीस उस जिंदगी के बीच तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। वक्त जाया करने वाली चीजें हैं ये सारी। हाँ, तुम्हें बताना है हमें तो ये क्या वाहियात तरीका है रास्ता बांधने का? सीधी सड़क बांधते कुछ हालत।
जोर से सबके सामने नहीं कह सकते। ऐसा लौंडा है शातिर, इसी का पीछा कर लेते हैं, हम अपने मकसद तक पहुंच ही जाएंगे। वीरे नाला, ये सफर मेरा पीछा करके इस भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कर पीछा, तुझे भटकाने के लिए मैं भी तैयार हूं। मुझे जल्दी से जिंदगी के बीच के पेड़ तक पहुंचना होगा। हमें लगा था हम सही रास्ते पर हैं, लौंडा फिर से हमें चकमा दे गया। अलादीन, बेटे की तुम, मैं इस पेड़ की परछाई की मदद से भूल भुलैया के बाहर निकल सकता हूँ। पेड़ की परछाई के सहारे अपना रास्ता ढूंढ रहा है। और ये मत भूल लौंडे कि यहाँ हम तेरी परछाई बनकर घूम रहे हैं। नाम जहर, काम जहर। अब बस मेरा काम लगभग हो ही गया है। अब जैसे ही भाईजान जिंदगी का बीज लेकर यहाँ लौटेंगे, उसे इस जहर में मिला दूंगी, और ऐसा करते ही हम जादूगरनी मलिका के सामने खड़े होंगे। मेरा जहर! मेरा जहर! तूने मेरे भाई और टोली के लिए तूफान लाया था ना, अब तेरी बारी, ले मजा। जो पत्थर है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए।
तू मीठी, बाकी पूरी दुनिया खारा जी। मेरा मतलब है सारा जी। जी जीनू, जिनी मिनी। मेरा मतलब है आपने भी बहुत कमाल का काम किया। बिल्कुल पत्तों में पत्ता इक्के का काम। पर तूफान तो आपने ही लाया ना जी। वो क्या बताऊं, दरअसल मैं अपनी खुद की तारीफ कैसे करूं। हम तीनों मिलकर लड़े तभी दुश्मन को हरा पाए। तो क्या कहते हो जीनू, जिनी मिनी? शुरू हो जाए? जी चाचा। नहीं लेकिन तुम सांड का टुकड़ा, मेरा मतलब है ना पूरा आदमी ना पूरा सांड। ये तो है आधा अधूरा। ए मेरे अधूरे सांड, आप दिखने में बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपसे बातें नहीं कर सकता। आज आप इससे बात कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। दिल करे तो मौत लूं पाल, मैं हूँ खतराल। पर मेरे सामने आने से घबराते हैं बेचारे। फिर तुम दोनों मक्खियां यहाँ कैसे चले आए? बस चने चबाते चबाते हम यहाँ पहुंच गए। बदकिस्मत हो, क्योंकि आ तो गए पर अब वापस नहीं जा पाओगे।
जहर का दिया हुआ जहर किस दिन काम आएगा? जिस दिन इस फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लौंडे, जानते हो ना कि लाल रंग देख के ये सांड कुछ ज्यादा ही बरगलाते हैं। हमारा कहना है इस फूल को फेंक दो, फूल ही तो है। देखिए, इनके हाथ में लाल रंग का फूल है। किसे बचाओगे? जान को या मोहब्बत को? अगर ये मुझ पर इसी तरह वार करता रहा तो मैं नक्सली को कैसे बचाऊंगा? इसे लाल रंग देखकर गुस्सा आता है ना, अब इसी का गुस्सा इसी पर आजमाऊंगा।
ये किसकी हंसी की आवाज है? जहर को हराया, बड़ा मजा आया। चिराग का जिन अलादीन के जिन्नात के साथ? इसका मतलब ये अलादीन के साथ मिला हुआ है। आज मैं हार गया तो मेरी मोहब्बत हार जाएगी। मुल्क हार जाएगा। मां हार जाएगी। और मेरे होते हुए मां हार जाए, अलादीन इतना बुरा बेटा भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही अपनी मोहब्बत को हारने दूंगा। नक्सड़ी क्या हुआ? नक्सड़ी नक्सड़ी नक्सड़ी। लौंडे, सोचा न था कि ये मुमकिन होगा, लेकिन अब हम तुझसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन हमारी नफरत और दुश्मनी दोनों का रंग और गहरा हो गया है, याद रखना। आंखें खोलो नक्सड़ी, नक्सड़ी नक्सड़ी नक्सड़ी। चिराग के जिन! बल्ला बल्ला अभी भी छा गई गरीबी। तो जहर ने हमारी बातें सुन ली।
आप यहाँ आ गई। अब मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये नासमझ समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना जाएंगे। कमाल है। तू मेरा नाम भूल जाता, मेरे भाईजान का दिया हुआ हर काम भूल जाता, फिर भी मैं तुझे माफ कर देती। पर तू तो अपनी औकात भूल गया गद्दार। जहर झिनी मिनी, चाटा तो इसे पड़ा, दर्द तुम लोगों को हुआ। क्या बात है, बड़ा पुराना साथ लगता है तुम लोगों का। अब सजा में भी इसका साथ दो। और गद्दार, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। मेरा नाम कोई चिराग का जिन या गुलगुला नहीं, मेरा नाम जीनू है, जीनू। और मेरा काम है मेरे अपनों की खुशियों में, उनके गम में उनका साथ देना, उनके साथ खड़े रहना। इसीलिए मेरी औकात तुम्हारी औकात, तुम्हारे भाई की औकात से कहीं ऊंची है। कहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। रही बात इन्हें चोट पहुंचाने की, तो उससे पहले तुम्हें मुझसे होके गुजरना होगा। तू ना, तू सिर्फ मेरे भाई का 2 कौड़ी का गुलाम है, गुलाम। मैं तेरे उस 2 कौड़ी के भाई की गुलामी नहीं, बल्कि अपनी अम्मी की इबादत करता हूं। इनसे और अपने हमेशा वाले भाई अलादीन, नाम तो सुना होगा, से मोहब्बत करता हूं। है, तू ये सब नहीं समझेगी, इसलिए बस इतना जान ले कि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। यहां तक कि मैं मौत से भी लड़ सकता हूं। अब देख तू मेरा कहर, हवा में उड़े जहर। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे, गुलाम कहीं के, छोड़ मुझे।
भाईजान, ये आपका जिन गद्दार है, ये अलादीन के साथ मिला हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा। देख तो हमने भी लिया जहर। चीनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आज हमने जो भी किया वो नहीं करना चाहिए था। हाँ चाचा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आका को पता चल गया तो? गद्दार, गद्दार! अगर मुझे मेरे हमेशा वाले भाई ने मुझे तेरे सामने अगर कुछ कहने से नहीं रोका होता ना, तो मैं तुझे ऐसा करारा जवाब देता। जफर, जफर। और भाईजान, वो जो उस दिन जश्न में 3 अदाकाराएं आई थी ना, वो ये अलादीन और वो सूबेदार गुलबदन और ये आस्तीन का सांप थे। वहीं तब से आपकी आंखों में धूल झोंक रहे। कसम खुदा की दिल तो कर रहा है कि तुम्हें पूरा का पूरा आग में झोंक दें। जीनू, आका, क्या हुआ? क्यों इतना हैरान? अच्छा यही कि ये सब क्या हो गया? ये सब तेरी बदकिस्मती की वजह से हुआ। कुछ देर पहले बहुत खुश हो रहा था ना तो तुझे तेरी महबूबा मिल गई। तो लो, हमारे इन चुनिंदा बेवकूफ साथियों की वजह से और तेरी बदकिस्मती की वजह से हमें पता चल गया कि ये अरे आखिर तुम्हारा जीनू है। एक जरूरी ऐलान गौर फरमाएं। अलादीन साहब के लिए रिश्ते नाते भाई बहन माँ बहुत अहमियत रखते हैं। ये जो तुम्हारा भाई है ना, कसाई के हाथ लग गया है, कसाई। इसका तो वो हम हशर करेंगे, पाया बनाएंगे, कीमा भूनेंगे, न जाने क्या क्या। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसके चिराग तक पहुंचना तेरे लिए नामुमकिन होगा बेटा। चिराग के जिन, जहर को आजाद करो। यह हमारा हुक्म है।
मेरा जादू जाए ठहर, आजाद हो जाए ये जहर। बेहतरीन। अच्छा, वैसे जब हम लोगों को देखते हैं इस तरीके से हाथ बंधे हुए खड़े हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए तुम अपने आप को बांध दो। अम्मी की दुआ है मेरे साथ, बंध जाए मेरे हाथ। अम्मी, या अल्लाह, मेरे रसूल, मेरे बच्चों की हिफाजत कीजिए। वही अम्मी। अम्मी, भाईजान, आप इस गद्दार को ऐसी सजा दीजिएगा, ऐसी सजा दीजिएगा कि जिंदा तो रहे पर मौत के लिए तरसे। आप इसे इतना अब क्या हो गया? सफर, तुम मुझे बदकिस्मत और खुद को खुशकिस्मत कहता है ना। इस लम्हे को अपनी खुशकिस्मती का तोहफा समझकर, ये समझ कि तुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। जिनू का आका होने के नाते उसे माफ कर दे। एक ही जिंदगी में कितने गुनाह करेगा तू? जितने तू करवाएगा। पहले अंगूठी का जिन, अब चिराग का जिन, और अपने कितने अजीजों को कुर्बान करेगा? है? चल बच्चा, हार मान जा, चल। कैसा इंसान है? बहुत बुरा। माफी, रहम, ये सब अल्फाज हमारी समझ में ही नहीं आते। देखो मियाँ, ना हमने अंगूठी के जिन को छोड़ा, ना तुम्हारे इस चिराग के जिन को छोड़े। तू और ये तेरी शहजादी दोनों साथ में मिलकर भी हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे तब भी नहीं। चाहे तू और तेरी ये पूरी टोली हमारी गुलामी करे तब भी नहीं। सफर, तेरी वो अम्मी आकर हमारे दरवाजे पर अपनी नाक रगड़े तो भी नहीं। इसकी अम्मी को हम रानी, नौकरानी बनाकर जफर, शायद तू भूल रहा है कि मैं इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर जिन हूं, और मैं अगर चाहूं तो मैं एक चुटकी में तुझे खत्म कर सकता हूं। मैंने ही तेरी सोन मीनार को खत्म किया, तेरी शहर के शहर को खत्म किया, और तो और तुझे जादूगरनी मलिका तक पहुंचने से रोका और रोकता रहूंगा। और अगर तूने मुझे और गुस्सा दिलाया
तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बल्कि इस नेक काम में देरी कैसी? आओ, अपने असली हुलिया में वापस आ जाओ, ये हमारा हुक्म है। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, हमारा चिराग हमारे पास है, इसलिए तुम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन तो हो, लेकिन हमारे गुलाम हो। जफर, क्या जफर जफर लगा रखा है? पूरे सफर में जफर जफर जफर। और बड़े 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 अजीब किस्म के आशिक हो तुम। महबूबा की तबीयत बिगड़ रही है, ख्याल रखो उनका। तुम्हारे भाई का हम ख्याल रख लेंगे। हम वैसे चाहते तो हमारे जिन से कहकर तुम्हें अभी खत्म कर सकते थे, लेकिन मजा और लुत्फ इस बात में आता है जब दुश्मन को धीरे धीरे परेशान किया जाए, उसे मौत दी जाए, उसमें लुत्फ आता है। जिंदा छोड़ रहे हैं, इसी को मेहरबानी समझ लेना। चिराग के जिन, हम तीनों को वापस ले चलो। आका, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें पता ही नहीं था कि हमारा एक छोटा सा कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। कालीन, प्यारी परेशानी जी की हालत काफी खराब लग रही थी। हमेशा वाला भाई भी कितना परेशान लग रहा था। वो दोनों ठीक तो होंगे? तेरे साथ क्या किया जाए? बता, मार दिया जाए या तोड़ना तो हमने कभी सीखा ही नहीं, है ना सर? अरे इसे छोड़िए भाईजान, ये तो एक 2 कौड़ी का गुलाम है। आप मलिका के बारे में सोचिए, क्योंकि वही हमारी असली मंजिल है। नहीं नहीं जहर, उस लौंडे अलादीन को लेकर हमारे अंदर बहुत बहुत नफरत और गुस्सा है। जब तक हम उसे और उसके इस भाई को सजा नहीं दे देते ना, हमें सुकून नहीं मिलेगा। तेरा गुनाह गुलाम, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। तेरी ये हिमाकत कि तू सफर की बहन के साथ बदतमीजी करे, इसलिए तुझे 2 चीजें देना
बनता ही है एक दर्द। दूसरी बात, बुलबुल चाचा, आपकी दवा का असर हो रहा है ना? नचड़ी पहले से बेहतर लगती दिख रही है आपको? लाडले, तेरी बेचैनी समझ सकता हूँ, और सुल्ताना को इस बदहाली की खाई से निकलने के लिए मुझे थोड़ा सा ही सही लेकिन वक्त तो दे लाडले। छाप को भी मैं खो चुका हूँ और नचड़ी भी इस हालत में। जिनू का सच भी जफर के सामने आ गया, सब गलत हो रहा है। आका, ये हमारी वजह से हुआ, हमारी गलती है। आका, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, इसलिए आप अपनी नाराजगी हम पर निकाल लीजिए। पर लोग बच्चे नहीं हो जो मैं तुम लोग से नाराज, लेकिन आज तुम लोग ने किया मुझे मायूस कर दिया। कि जानते हुए भी कि जफर के खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार था जो तुम लोगों ने। मैं जानता हूँ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमारे जंग के इस मुकाम पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। मैं अंगूठी छाप को खो चुका हूं, अब किसी और को नहीं खो सकता। न तुम लोगों को खो सकता हूं, न अपने भाई जिनू को। नहीं, मेरा भाई जिनू किस हाल में होगा। आज तुझे और तेरे इस चिराग को खत्म कर देंगे आज। पता है जफर, पहली बार मैं तेरी किसी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं कोसता हूं उस दिन को जिस दिन जादूगरनी मलिका ने मुझे एक जिन बनाकर इस चिराग में कैद कर दिया था। खत्म कर दे इस चिराग को और आजाद कर दे मुझे। पहली बार कोई अच्छा काम कर, लेकिन अपने बलबूते पे। गुस्ताख, बदतमीज, जाहिल, और इस जहालत के लिए आज हम हमारे चिराग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
आपने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा कि इसका चिराग मलिका ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो या अल्लाह, या अल्लाह। भाईजान, अगर मैं ना होती तो आपका क्या होता? मलिका ने अपने हाथों से इसका चिराग बनाया है। तो अपने हाथों से बनाई हुई चीज पर बनाने वाले के उंगलियों के निशान रह जाते हैं भाईजान। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब भी इस चिराग के जरिए मलिका तक पहुंच सकते हैं भाईजान। तीनों की जान मेरी वजह से खतरे में। ये मैंने क्या कर दिया? काश मैं अपने भाई जीनू की मदद कर पाता, लेकिन अगर मैं नक्चड़ी को फौरन लेकर नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। ये कैसी मजबूरी है, ये कैसी मजबूरी है। आका, आका, हिम्मत की डोर मत छोड़ लाडले, ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता दिखाए। चिराग, चिराग। नक्चड़ी, नक्चड़ी, काले चोर। शेख जीनू का चिराग वापस ले आओ। सफर, जहर, सब खत्म कर देंगे। मतलब काले चोर, शेख जीनू का चिराग वापस ले आओ। नक्चड़ी, नक्चड़ी। सुल्ताना, देखो, हम सबका साथ और रुखसार बहन का प्यार और उनकी देखभाल इन्हें सदमे से बाहर ला सकते हैं। मैं रुखसार बहन को बुलवाता हूं। नक्चड़ी ने अभी अभी जो कहा उसका क्या मतलब हो सकता है? सहर और सफर क्या करने वाले हैं? सब बात में। नक्चड़ी, अम्मी के आने तक हिम्मत रखो। अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और जल्दी ठीक हो जाओ। कल अगर हमारी बहन ने तुम्हारे चिराग को तोड़ने से हमें रोका नहीं होता तो तुम कब का खत्म हो चुके होते। जाने कहां है वो। अपना वक्त तो बर्बाद कर ही रही है, साथों साथ हमारा वक्त भी बर्बाद कर रही है। भाईजान, इधर आइए। क्या है? ये पन्ना मैं अम्मी जान की किताब से लेकर आई। इसमें लिखा है कि जादूगरनी मलिका ने अपने हाथ से कई सारी चीजें बनाई थी और जिन्हें बनाते वक्त उन्होंने एक जादुई पारे का इस्तेमाल किया था।
और अगर वाकई इस जिन के चिराग को भी मलिका ने अपने हाथों से बनाया है, तो इसमें भी वो जादुई पारा जरूर होगा। वाकई इस जिन के चिराग को भी मलिका ने अपने हाथों से बनाया है, तो इसमें भी वो जादुई पारा जरूर होगा। खूब, बताओ आगे क्या करना है? उसके लिए हमें मेरी गुफा में जाना होगा। तू हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए रोकना चाहता था, लेकिन अब तू ही हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचाएगा। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो जफर। तू मेरे बगैर मेरे चिराग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये तू बखूबी जानता है। मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। मदद बराबर वालों से मांगी जाती है। तुम महज एक गुलाम हो। हमारा फर्ज है कि तुम हमारे हुक्म की तामील करो, और अभी करो। हरगिज नहीं। मैं अभी अपने हमेशा वाले भाई के पास जाके तुम्हारे इन वाहियात मंसूबों के बारे में बता दूंगा। फिर देखना, हमेशा वाला भाई यहाँ आके मेरा चिराग तुमसे हासिल कर लेगा और तुम्हें जादुई पारे तक नहीं पहुंचने देगा। रोना आ रहा है, याद आ रही है? शिकायत करेगा अपने भाई के पास जाकर? या चल जा, बोल उसे तेरे चिराग का जिन कहाँ है, और उससे जाकर ये भी कहना कि हम क्या करने वाले हैं। चल जा। आपका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है क्या? एक मर्तबा हम अपने असली मकसद तक पहुंच जाएं, उसके बाद हम तुम्हें तमीज और तहजीब के कुछ सबक सिखाएंगे। भाईजान, इसके यहाँ रहने न रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी ताकत इसमें नहीं बल्कि इसके चिराग के अंदर है। और वैसे भी वो अपने भाई के पास जाने के बाद रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं करने वाली। वैसे भी चिराग तो हमारे पास है। क्योंकि आज भी हम उस गुलगुले के आका हैं। भाई, अब सुल्ताना कैसी है? हम सबकी दुआ काम आई। सुल्ताना पहले से बेहतर है। अभी वो सो रही हैं, पर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। सच अम्मी? शुक्र है। अब मुझे पता लगाना है कि नक्चड़ी की बात का क्या मतलब है, सफर का क्या इरादा है। अम्मी! चीनू? जीनू? चीनू? जीनू? मलिका, जादूगरनी मलिका!
अब तक चिराग का जिन इस दुनिया का सबसे ताकतवर जिन था और हमारा गुलाम। लेकिन जब बात उस पूरे कायनात के सबसे ताकतवर जादूगरनी की आई, उस तक पहुंचने के लिए हमारे चिराग के जिन की कुर्बानी देना बिल्कुल जायज बनता है। उसके एवज में हम अपने असली मकसद तक पहुंच जाएंगे और उस लौंडे अलादीन और उसके साथियों को थोड़ी सी और तकलीफ दे जाएंगे। बेहतरीन। बगदाद की सुल्ताना यास्मीन आप सबके सामने ऐलान करते हैं कि जफर को वजीर के ओहदे से निकाला जाता है। बस जिस दिन मुझे मेरा भाई वापस मिल जाएगा ना, उसके बाद मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जलील, शैतान, खुदगर्द। हम तुम्हारे हुक्म की तामील नहीं करेंगे। तू मेरे बगैर मेरे चिराग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसी के साथ सारी यादें खत्म होती है और उस अलादीन का भाई जीनू भी। भाई जिनू, मेरी तरफ देखो। तुम जानते हो तुम्हारा चिराग कहाँ? बताओ जिनू, चिराग कहाँ है तुम्हारा? मेरा चिराग। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो जिनू, बोलो। जीनू, 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 जीनू जीनू, जीनू। उस जादुई पारे को हमें नहीं ढूंढना होगा, बल्कि वो खुद ब खुद निकल के हमारे पास आएगा। बेचारा चिराग का जिन अपने भाई को कुछ भी बता पाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और वो उसका भाई अलादीन, वो तो रोएगा, तड़पेगा, कोशिशें करेगा, पर कामयाब नहीं हो पाएगा। बेहतरीन। नाम जहर, काम जहर। चिनू चिनू जीनू, जीनू क्या हो रहा है तुम्हें? जीनू, ये अलादीन, जीनू को क्या हो रहा है? तू कुछ कर ला बेटा। क्या करूं मम्मी, ये सब कुछ जफर कर रहा है। जफर ही इसका आका है।
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी जीनू, जीनू, मेरे भाई तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ तो जीनू। जीनू 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 चाची जान, चीनू की हालत तो और खराब हो रही है। जीनू बताओ क्या हो गया तुमको? जीनू, जब तक तू बताएगा नहीं तुझे क्या हो रहा है, हम तेरी मदद कैसे करेंगे? बोल बोल क्या हो रहा है तुझे? जीनू कुछ तो बोल, बात कर मुझसे। हाँ मेरे बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास, बात कर मुझसे। जीनू के अंदर से तो आग की लपटों जैसी गर्मी निकल रही है। जीनू कोशिश करो, कुछ तो बताओ जीनू। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपका शक बिल्कुल सही है। जीनू की हालत के पीछे जफर और जहर का ही हाथ है, और एक जिन को इतना दर्द उसे कैद करने वाली चीज के जरिए ही दिया जा सकता है। जीनू को आंख जैसी जलन महसूस हो रही है। इसका मतलब सफर जहर की मदद से जीनू के चिराग को जलाने की कोशिश कर रहा है। सफर! सलादीन ने हमारा नाम बहुत खराब कर रखा है। हम जल्लाद हैं, जालिम है, लोगों पर जुल्म करते हैं वगैरह वगैरह। अब तुम्हें बताओ, ये ज्यादती हुई? हम तो कहेंगे ये सबक हुआ। सीधी सी बात है, हमसे अगर कोई टकराएगा, उलझेगा, तो वो तो जलकर ही राख होगा, है ना? इसी बात पे थोड़ी और आग लगाओ। और मजा तब आएगा जब दोनों आमने सामने हो, जब भाई के सामने भाई अपना दम तोड़ेगा। क्या डाला है तुमने इसमें? भाईजान, आप और आपके नखरे। वो कमीना मुझसे मेरा एक भाई छीन चुका है, मैं उससे अपना दूसरा भाई नहीं छीनने दूंगा। जीनू, अम्मी, जीनू, 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 संभल के चाची जान, चीनू के अंदर से निकलती गर्मी और तेज हो गई है। अगर ये गर्मी हमें इतना परेशान कर रही है, तो सोचो चीनू का क्या हाल हो रहा होगा। अम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ करिए अम्मी। मैं अभी आई। चाची जान, चीनू, जादूगरनी मलिका के बनाए इस चिराग में वो जादुई पारा जरूर होगा भाईजान, जिसे हासिल करते ही हम मलिका तक जरूर पहुंचेंगे। एक मर्तबा हम जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएं, फिर उस अलादीन और उसकी टोली को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरे बगदाद में आइंदा कोई भी मामूली लौंडा हमारे सामने गर्दन उठाना तो बहुत दूर की बात है,
अपनी आंखें तक नहीं उठा पाएगा। वैसे भाईजान एक बात कहे, आपने उस जिन को वो अलादीन के पास भेजकर गलती तो की है। अब कहीं उसने बता दिया कि हम और हमारा ये चिराग कहाँ है तो मुश्किल हो जाएगी भाईजान। कोशिश करेगा, बताना भी चाहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। अब जिस तरह जादुई अंगूठी के खत्म होते ही अंगूठी का जिन खत्म हो गया, बिल्कुल उसी तरह जादुई चिराग के खत्म होते ही चिराग का जिन भी खत्म हो जाएगा। यहाँ इस आग में ये चिराग जलता रहेगा, वहां बेचारा गुलगुला चलता रहेगा, और उसके साथ उसका 2 कौड़ी का भाई और उसके बाकी साथियों को भी उतनी ही तकलीफ होगी उसे जलता हुआ देखकर। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द ये आग की लपटें उसे खत्म कर देंगे। जीनू, जीनू तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे अभी आराम आ जाएगा मेरे बच्चे। जब तक तुझे आराम नहीं आएगा मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। जीनू, जीनू, मैं जानता हूँ तुम्हें अब पहले से बेहतर लग रहा हूँ। जीनू कोशिश करो और बताओ कि चिराग कहाँ है। तुम जानते हो जीनू कि तुम्हारा चिराग कहाँ है। अलादीन, इसका चलना तो कम ही नहीं हो रहा है। अलादीन, ये अच्छा खासा घर में चैन से सुस्ता रहा था, लेकिन इस औरत को मेरा चैन बर्दाश्त कहाँ। बेरहम कहीं की। क्या कहा? बेगम कहीं की। अरे कहाँ की होगी, मेरे दिल की। आवाज मत करो, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाओ, वरना कहीं के नहीं रहोगे, समझे? बगदाद वालों, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे उलझे रहोगे या ध्यान दोगे? अरे अलादीन और उसकी माँ ने बगदाद का क्या हाल कर दिया। पहले उस अलादीन ने हमारे बादशाह सलामत का कत्ल किया, फिर हमारी सुल्ताना को काले जादू में उलझा दिया। वो अपने आप को समझता क्या है? बगदाद चप्पल चोरों का है। मेरा मतलब है तंदुरुस्ती का है, खूबसूरती का है। मतलब बेवकूफों का नहीं है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। और अलादीन, उसकी मनहूस माँ और उन जिन्नातों का हक तो इस पाक मुकद्दस जमीन पर बिल्कुल नहीं है। वादा करो, कसम खाओ कि हम उन सबको एक एक करके इस बगदाद से बाहर निकाल फेंकेंगे। सेकेंगे? अरे वो क्या आधी कच्ची रोटी है जो सेकेंगे? ये भी ना। फेंकूंगी तो मैं तुम्हें, वो भी उल्टे तवे पर। अरे मेरा चेहरा क्या ताक रहे हो? आप लोग मेरे साथ हो या नहीं? हाँ
तो वो चूहे उस खूसट बुलबुल चाचा के इजाद घर में छुपे होंगे या फिर कमबख्त अलादीन के पुराने मकान में। हमारा जादू बिल्कुल काम नहीं करेगा जीनू पर। जीनू जिनू जीनू जिनू बेटी की तुम तितली की उड़ान हो गई, मेरा जिनू आंधी तूफान हो गया। ये क्या हो रहा है अम्मी? जीनू तू धुएं से बिल्कुल मत डर। गुल्लू जा पकड़ उसे। जिनू भाई, मेरे भाई जिनू जिनू एक काम करो, ठंडी ठंडी सांसें लो, ऐसे अच्छी से सांसें लो जिनू। हाँ जिनू, हाँ सांसें लो। जरा आग से जाता है, धुएं से नहीं। हाँ जिनू, जिनू जीनू सुनो तो। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि धुआं बिल्कुल जिंदगी की तरह होता है, कुछ पल का साथ और फिर छूप। आका, हमें जीनू के चिराग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ चाचा, नक्सड़ी को भी अब थोड़ी देर के लिए होश आया था तो उसने भी यही कहा था कि हमें जिनू के चिराग को हासिल करना होगा, वरना वो जहर और जफर उसके साथ क्या कर देंगे। और जब जीनू आया था तो वो भी जादूगरनी मलिका के बारे में कुछ कहना चाह रहा था, पर इससे पहले वो कुछ कहे उसकी हालत ऐसी हो गई। टोली हो ना हो, मुझे लगता है कि जफर ने जिनू के चिराग के जरिए जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। तभी सुल्ताना कह रही होंगी कि जफर सब खत्म कर देगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, न जफर मेरे जिनू के साथ कुछ कर पाएगा और ना ही वो मलिका तक पहुंच पाएगा।